शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है, दीदी समझाने का प्रयास करें। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता दोनों में क्या अंतर है? सबसे बेसिक, सबसे सामान्य जो अंतर दिखता है वो सबसे पहले यही है कि जैसे ही हम कहते हैं पूजा, तो हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं भगवान का, श्रद्धा रखिए। नहीं, जो करवाते हैं वो क्या कहते हैं? अरे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, कहते हैं ना। यानी पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और पूजा में शिव के मंदिर में, शिव के शिवलिंग के सामने या शिव की मूर्ति तस्वीरों के सामने खड़े होके वो कहता है भक्त कि तुम करुणा के अवतार हो, तुम सबका हरण करने वाले हो, दुख हरण करने वाले हो, तुम अच्छे से अच्छे हो, सुंदर से सुंदर हो, कल्याण स्वरूप हो। सामने खड़े होके वो फूल चढ़ाता है और गुणगान करता है। और शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में साहब हरिनानंद जी ने जिस दिन शिव को गुरु बनाया था, उन्होंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। कोई विश्वास नहीं था उनको, क्योंकि धोखे खाए थे उन्होंने। उनको कोई विश्वास नहीं था कि गुरु ये भी होंगे तो सही में होंगे कि नहीं होंगे। कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप इतना खराब नहीं बोल सकते महादेव के लिए जितना मैं बोलता था। गुस्सा था, क्रोध था, मैं बोलता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है। मान लिया है महादेव को, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ। और समर्पण तो था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने अनुभूति से ये समझा है कि अविश्वास में भी, अश्रद्धा में भी और संशय में भी अगर शिव के प्रति विचार में भी खड़े रह गए तो शिव परिणाम देते हैं। बिल्कुल वही जो विश्वास के साथ कोई खड़ा है उसको जो परिणाम मिलेगा, अविश्वास के साथ भी जो खड़ा है उसको भी वही परिणाम मिलेगा। अंतर नहीं करते गुरु, क्योंकि विद्यार्थी गुरु से प्यार करता ही नहीं है। ये गुरु समझते हैं, लेकिन उनके क्लास में आ जाता है तो गुरु पढ़ाते हैं। इसलिए शिव की शिष्यता में और शिव की पूजा में जो सबसे सामान्य तौर पे जो अंतर नजर आता है वो ये है। और इसमें शिव की शिष्यता में हम अपने शिव का गुणगान करते हैं। कहाँ? किसी भी व्यक्ति से, कहीं भी दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब से हम अपने गुरु की बात करते हैं। यहाँ तक कि सामने वाले, एक बार रांची में क्या हुआ कि कुछ गुरुबाने आई तो उन्होंने कहा, साहब के सामने वो लोग आई थी मिलने, तो साहब से उन्होंने कहा कि जी हम लोग रोज इधर निकलते हैं फटाफट के लिए, थोड़ी देर 1 घंटा भी सुबह में स्टेशन है बगल में, या लोग आते जाते हैं तो उनसे महादेव की बात कर लेते हैं। साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, 1 घंटा कर भी लो, घर भी देखो, सब दोनों काम होना चाहिए। तो उसमें से एक गुरुबान ने हंसते हुए कहा कि जी आज क्या हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे इस तरफ तो कुछ लोग जो इस मोहल्ले में रहते हैं, हम लोगों को दूर से ही देखकर उन्होंने रास्ता बदल लिया। तो मैंने पूछा कि क्यों रास्ता बदल लिया? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं महादेव की बात करते हैं तो वो दूर से ही रास्ता बदल ली और वहीं से कही हम लोग बन गए हैं, हम लोग बन गए। देखिए, विचार ही तो था, शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन जो हृदय में होता है, विचार पैदा होता है दिमाग में, लेकिन विचार धीरे धीरे हृदय में जाता है, विचार भाव में बदलता है, और जब भाव में बदलता है तो ये हृदय का पक्ष हो जाता है। तो हृदय का पक्ष जब होता है तो हम इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, बोलते हैं, जितना बोल सकते हैं उतना बोलते हैं। महादेव जानते हैं कितने अच्छे हैं, अरे बहुत अच्छे हैं, मान के तो देखिए, करके तो देखिए। अच्छा चलिए, इतना नहीं मानते हैं, पहला सूत्र ही बोल दीजिए कम से कम। लोग कहते हैं तो हम लोग प्रसन्न मन से अपने अपने घर को लौट जाते हैं, ये सोचकर कि बिया तो डाल दिया है ना, बिया तो डाल दिया, अब समय आएगा, मौसम आएगा तो वो बिया कभी तो पौधा बन जाएगा। लेकिन जब बिया ही नहीं डाला है तो वो पौधा बनेगा कैसे? साहब ने कहा है, याद करिए
कि छींटो छींटो, जितना छींट सकते हो छींटो, अपने गुरु के नाम का बिया जहां तक छींट सकते हो छींटो। तो शिव की शिष्यता और शिव की पूजा में, ये भी शिव की पूजा है, शिव की शिष्यता भी शिव की पूजा है, उससे भी बड़ी पूजा है। जो हम उनके सामने खड़े होकर करते, उससे भी बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि इस पूजा में हम स्थान पे नहीं है, हम हर जगह महादेव की बात करते हैं, हर जगह। अभी एक गुरु भाई जो थोड़ी देर पहले क्या नाम है उनको, परशुराम सर नाम, वो भजन गा रहे थे कि शिव नाम का झंडा सबसे ऊपर होगा, क्योंकि शिव हैं वैसे कि उनका झंडा होना चाहिए। लेकिन जगत के लोगों ने क्या किया, वो देवों का देव महादेव, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे भसता है भय से, और ये पांचों तत्व जिसके आगे भसते हैं, शिव शिवम शिव शिवम, वो महादेव उसने अपनी स्थापना नहीं की, उसने दूसरों को वरदान दिया, दूसरों को आशीर्वाद दिया और वो पूजित हुए। लेकिन वो तो आराम से बैठा रहा। लेकिन हम जगत के लोग कैसे हैं, ये तो कृतज्ञता कही जाती है कि जिसने जीवन दिया, जिसने सांसें दी, जिसके कारण ये परिवार है, जिसके कारण ये दुनिया है, हम उसको ही भूल के बैठे हैं। तो सही बात है, शिव की शिष्यता झंडा तो ऐसा गारेगी ही गारेगी, क्योंकि ये सपना न मैंने देखा है न आपने देखा है, ये सपना शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का है। तो ये तो मूर्त रूप लेगा ही, ये तो होके रहेगा ही। एक भाई जानना चाहते हैं कि साहब श्री ने कहा है कि शिव गुरु महोत्सव संगोष्ठी एक पूर्णतः आध्यात्मिक आयोजन है। दीदी से आग्रह है कि स्पष्ट करके समझाया जाए, महोत्सव और संगोष्ठी क्या है। हम लोग किसी आयोजन को महोत्सव का नाम देते हैं, किसी को संगोष्ठी का नाम देते हैं, किसी को साप्ताहिक चर्चा का नाम देते हैं, कभी एक दिवसीय भी करते हैं, और रास्ते पे खड़े होके अकेले अकेले भी बात करते हैं। काम तो सारे जगह एक ही होते हैं, शिव की बात। और आध्यात्मिक आयोजन है ये हम लोगों को अपने में उतारने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले इसी स्थान पे जब हम लोग अभी बैठे थे तो कुछ हलचल होने लगी, तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, हम लोगों को बैठ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको बोलने का मौका मिलेगा, बोलते तो रहते ही हैं हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन बोलता है, बात ये है कि क्या बोलता है। अगर अपनी बात बोलता है तब तो भाई उसकी अपना कार्यक्रम एक हो गया, अगर राजनीतिक बात बोलता है तो भाई राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। लेकिन आध्यात्म का नाम जैसे ही हम लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब इसमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न वर्ण का, न अमीरी का, न गरीबी का। कोई पदाधिकारी है या कोई रिक्शा चलाता है, शिव की शिष्यता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहब हरिंद्रानंद जी ने दोनों तरह के लोगों को अपने पास एक जैसा ही बैठाया है, उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। तो शिव के शिष्यता में, शिव के शिष्यों को अगर कोई भी आयोजन करना चाहिए, हम आप कोई भी अगर आयोजन करते हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस आयोजन में हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े, यानी शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, मेरे गुरु की बात हो रही है, उसको सुने और फिर अपने घर को चले जाएं, अपने साहब को याद करें, अपने दीदी को याद करें, अपने महादेव को याद करें, महादेव का काम करें। अब है कि जैसे अभी इसी मैदान में हम लोग बैठे हैं, इससे पहले एक दूसरा मैदान देखा गया था, तो यहाँ के गुरु भाइयों ने बोला कि बहुत मांग रहा है पैसा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई दूसरा मैदान नहीं है, तो इन लोगों ने कहा कि है लेकिन बड़ा गंदा है, पानी है चारों तरफ। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने कुदाल चला कर, सफाई कर करके इस मैदान को एकदम समतल और साफ बना दिया। काम ये हुआ, मैदान बुक करके कार्यक्रम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैदान बनाकर काम करना ये शिव शिष्यता है, क्योंकि आप एक संदेश छोड़कर जाते हैं समाज के लोगों के बीच। यहाँ के गांव के लोग कहेंगे कि यहाँ शिव चर्चा हुई, इस बहाने देखिए कितना सुंदर हो गया ये परिवेश, नहीं?
क्योंकि वो तो हम लोग कभी भी कर लेते। और मुझको याद है कि बिहार में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई थी, तो उस समय गांव-गांव में साहब और दीदी जाते थे और गांव-गांव में शिव चर्चाएं होती थी। गांव के ही गुरु भाई गुरु बहन मिल के उस मैदान को, मुझको तो याद है कि मतलब कभी कभी किसी वीडियो में मैंने देखा, क्योंकि उस समय मैं नहीं थी, मैं बाद में आई थी, लेकिन वीडियो में मैंने देखा कि लोगों ने उसको नीप के अपने हाथों से ऐसा पवित्र जैसा कर दिया था कि लगता था कि सब ऐसे बैठे थे, और तिरपाल टांग के खुद ही कागज काट काट के सजा भी दिया। देखिए, अति सामान्य लोगों ने शिव की चर्चाएं शुरू की। साहब उस समय क्या थे? बड़े पदाधिकारी थे। माँ नीलम आनंद जी क्या थी? राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी थी, लेकिन अपने अस्तित्व को भूलकर उन्होंने शिव के लिए वैसी जगहों को चुना जहाँ के लोग शिव के लिए चल सकते थे, जो कर सकते थे, तो उन्होंने उन लोगों का साथ दिया। वो उनके घर में रहे, उनके साथ खाए, उनके साथ रात और दिन बिताया, और महादेव की बात इतनी की कि सुबह से कब रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। एक बार साहब ने शाम में चर्चा शुरू की, चर्चा हो रही है और सामने वाले लोग सुन रहे हैं। बाद में उनको लगा कि बहुत समय हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नीलम चाय थोड़ा बनवाइए। तो माँ ने कहा कि पहले मुंह धोइए क्योंकि सुबह हो गई है। तो सोचिए तो क्या अद्भुत समय रहा होगा। देखिए, बोलने वाले तो साहब थे, लेकिन बोलने वाला कितना भी अच्छा बोले, कितनी भी अच्छी बात सुना रहा हो, सुनने वाला अगर नहीं, उसका भी अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर सुनने वाला नहीं सुने तो आने वाले और बोलने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सारा मतलब आयोजन, सभी आयोजन में शिव शिष्यों की ही खूबसूरती है, क्योंकि वही करते हैं। हाँ, जो आया है वो फिर चला जाएगा, हम ही आए हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मेहनत कौन कर रहा है? इसलिए कल भी कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से बात हो रही थी यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि देखिए, कभी कोई सुनते हैं कि यहाँ से आए, कि कोई गुरु भाई यहाँ से आए तो चर्चा हो रही है, कभी सुना यहाँ से आए तो वहाँ से चर्चा हो रही है। हर आदमी बोले जा रहा है, और उस समय मैं देखती हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे काम किए हैं, आप लोग गौन हो जाते हैं, और जो आ गया है चाहे वो अपने क्षेत्र में उसको कोई पूछ नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ आ गया है तो मुख्य वक्ता वही हो जाता है। तो मुझको लगता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? नहीं आपको लगता है कि ऐसा अजीब सा लगता है क्या? मैंने उनको कहा, क्या आपके जाने पे वो ऐसा आयोजन करके आपको मुख्य वक्ता बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो जरूर जाइए। तो उसी पे मैंने सुनाया एक बार कि साहब ने कहा कि, और बड़ा हंसे थे साहब इस बात को कह के। उन्होंने कहा कि एरोड्रम देखे हैं? एरोड्रम जिसपे हवाई जहाज या हेलीपैड बनता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, और हवाई जहाज, छोटा हवाई जहाज, बड़ा हवाई जहाज, सब जो है एरोड्रम पे चलता है। तो साहब ने कहा कि ये शिव शिष्यता का एरोड्रम मैंने बना दिया है। साहब ने कहा एरोड्रम मैंने बना दिया है, अब देखता हूँ कि सब अपना अपना हवाई जहाज उड़ाए जा रहा है, इस पे सब अपना अपना उड़ाया जा रहा है। उस समय मैं सोचता हूँ, उड़ा तो रहे हो बाबू, अगर वो एरोड्रम नहीं रहे तब उतरोगे फिर कैसे? एरोड्रम रहना चाहिए। यानी शिव मेरे गुरु किस कारण से हुए, इसको नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। ये साहब की ही दया है, उन्हीं के कारण, मूल तो वही है, क्योंकि अगर वो जगत में पैदा नहीं होते, अगर वो मानव के रूप में हम लोगों के बीच उठते बैठते नहीं, बातें नहीं करते, बताते नहीं, तो हम कैसे जानते कि शिव गुरु हैं? क्योंकि महादेव को भी इस जगत में पहुंचने के लिए मानव का रूप लेना पड़ता है, तभी हम उनको छू सकते हैं, तभी हम उनको सुन सकते हैं, तभी हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि इन आंखों से उस शिव का दर्शन सीधे नहीं हो सकता है। तो इसके लिए उनको मानव रूप में तो आना ही पड़ा, और मानव रूप में आकर उन्होंने क्या किया? शिव की स्थापना की, शिव से मिलवाया,
और क्या किया? लोगों को ये नहीं कहा कि मुझसे जुड़ो, उन्होंने कहा कि शिव से जुड़ो, क्योंकि मैं आज शरीर में हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं हूं सजनी मील का पत्थर। एक कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, उन्हीं की लिखी हुई ये कविता है, और इस पंक्ति को साहब ने बहुत बार कोट किया है। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, मैं मील का पत्थर हूं। मुझसे जुड़ोगे तो रास्ता पे आगे कैसे बढ़ोगे, मुझको छोड़ोगे तो रास्ता भटक जाओगे। दोनों बात है, क्योंकि मील का पत्थर हर 1 किलोमीटर पे मिलेगा। वो बताता है आपने यात्रा कितनी तय की है, आपकी यात्रा और कितनी बाकी है। लेकिन उन्होंने उनका बड़प्पन देखिए कि वो कहते हैं कि मत आरोपो अपनेपन को, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना शिव के सिवा कोई है ही नहीं। तो मेरे ऊपर अपनापन मत आरोपो जबरदस्ती, और मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि कुछ शिव शिष्य मेरे प्रति सम्मान और मतलब परवाह करने का जो तरीका है वो कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं। तो उस समय मैं सोचता हूं कि जो अपना है उसको दिखाने की क्या जरूरत है। तुम ज्यादा दिखाओगे तभी मेरे अपने होगे। उन्हीं की बात है ना। ये भ्रम होता है हम लोग को कि हम लोग उनके नजदीक हैं, ज्यादा अपने हैं उनके। ये भ्रम तो साहब ने बार बार दूर किया। उन्हीं की वाणी है ना ये, कि आज अगर राजस्थान के मरुस्थल में भी किसी ने शिव को अपना गुरु बनाया है, वो मुझसे मिला भी नहीं है और शायद इस जीवन में मिलेगा भी नहीं, लेकिन तब भी वो मेरे कलेजे का टुकड़ा होगा।